2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि छोड़कर अपनी उच्च की स्थिति में आ जाएंगे और अगर देखा जाए 31 अक्टूबर तक के लिए बृहस्पति कर्क राशि में ही गोचर करेंगे उच्च की स्थिति में। उसके बाद वो 31 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। तो अगर हम धनु लगन के हिसाब से विचार करें, धनु लगन के चार्ट के हिसाब से इस गोचर को अगर एनालाइज करें तो बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड है और वो अभी गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जब 2 जून का पीरियड होगा या 2 जून की जो डेट होगी उस समय वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव को छोड़कर। देखिए, अष्टम भाव में आपके चार्ट में बृहस्पति का आना काफ़ी सारे मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। जैसे कि आपको धन संपत्ति के मामले में, ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में, विदेश यात्रा या विदेश से किसी भी प्रकार का धन आता हो, हायर स्टडीज़ के मामले में। इसके साथ साथ आपका अगर अपने जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से रिश्ता बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा है या जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है तो वो दूर होगा। ऐसा बृहस्पति आपको अपने आप को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, अपनी खुद की जो हिडन क्षमताएं हैं उनको जानने में मदद करेगा। साथ ही साथ क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति का आना ज़्यादातर आप अपने ज्ञान, अपने नॉलेज या अपने विवेक पर फोकस करें कि आप किस हद तक किसी भी विषय में गहराई तक जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बृहस्पति धन के मामले में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे। वो आपके लिए धन को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ लाने वाले हैं। हालांकि चंद्रमा के घर में बृहस्पति का आना कुछ हद तक आपके इमोशंस को छुपा सकता है या आपको ज़्यादा विचार करना पड़ सकता है या थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लो आपके चार्ट में जन्म के समय की बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर चंद्रमा भी आपका अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है बृहस्पति का प्रभाव आपको उतना अच्छा ना देखने को मिले। यहाँ पे बृहस्पति आपको प्रत्येक विषय में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने, विचार करने या लगातार सोचने रहने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पे अब अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लैनेट जिसका प्रभाव आपके अष्टम भाव पे है या तो अष्टम भाव में कर्क राशि में कोई पहले से आपका जन्म के समय का ग्रह अगर बैठा है तो वो भी यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करेगा और बृहस्पति उस ग्रह को भी प्रभावित करेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं तो चंद्रमा यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर होंगे और बृहस्पति लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो वो आपको अकल्ट में काफ़ी रुचि दे सकते हैं, ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह, या आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आप को खुद को रियलाइज़ करने, खुद को जानने और रिश्तों की अहमियत समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसा बृहस्पति बेसिकली आपके विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को बढ़ाएगा। इसके साथ ही क्योंकि बृहस्पति फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ जब बृहस्पति आ रहे हैं तो जो 8वां घर है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। ऐसे में जीवन साथी से या तो फिर जीवन साथी की फैमिली से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ पे फिर मैटर करता है कि जो दूसरा ग्रह है उसमें कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, या कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में ओवरऑल तरीके से जो यहाँ अपना प्रभाव अष्टम पर डाल रहे हैं दृष्टि के द्वारा। लेकिन वैसे तो हम कंजक्शन को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब भी प्रभाव की बात आती है। फिर भी कोई भी ग्रह का प्रभाव यदि दृष्टि अगर आपके अष्टम भाव पे होगी तो उस ग्रह को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो आपके चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी तरीके से प्लेस्ड होने ही चाहिए। लग्नेश होकर बृहस्पति का अष्टम में आना आपको रिसर्च करने में बहुत अच्छी एबिलिटी दे सकता है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ा सकता है। बहुत लंबे समय तक आप अपना कोई इनकम सोर्स बनाना चाहते थे, किसी भी तरीके का आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते थे लेकिन आप नहीं ले पा रहे, तो अब आपको बृहस्पति सपोर्ट करेंगे और वो सारे के सारे निर्णय जो आपके अभी तक पेंडिंग हैं या वो सारे के सारे कार्य जो अभी तक नहीं कर पाए उनको आप कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अकेलापन जरूर दे सकता है अष्टम में आ रहे हैं तो, क्योंकि इस समय ज़्यादातर आप अपने इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सेक्रेट रखने की कोशिश करेंगे और जो भी आपको अनुभव मिलेगा वो असामान्य रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए प्रभावित करने वाला हो सकता है। अब वो ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ केसेस में सिर्फ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव अष्टम घर पे हो तो मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपका जीवन साथी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है या उनकी फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ एकदम आपके फेवर में स्थिति होगी और साथ में अपने रिश्ते को आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे।
बृहस्पति आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट दिला सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का मैरिज हो चुका है उन लोगों के लिए बृहस्पति ज़्यादा फेवरेबल होगा। बृहस्पति जिन लोगों का अभी तक मैरिज नहीं हुआ उनके लिए कुछ अच्छी संभावनाएं ला सकते हैं। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले अपना दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे, जहां वो मंगल के घर यानी अपने मित्र के घर पे ही दृष्टि डालेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से जोड़ सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, साथ ही साथ आपको मेनली अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी कार्य के लिए विदेश से जोड़ सकता है, या विदेश यात्रा दे सकता है, या कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल आपको दे सकता है। ऐसे बृहस्पति के दौरान आप अपने विचारों को, आप अपनी थिंकिंग को जितना ज़्यादा स्टेबल रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने किसी भी विषय पे फोकस्ड होकर सोचेंगे या विचार करेंगे, फैसले लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर जो मैच्योरिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक या विषय को लेके वो बढ़ेगी। बृहस्पति का अब 12वें घर पे प्रभाव होना वैसे तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन यहाँ मंगल की भूमिका काफ़ी अहम होगी, और जो ग्रह आपके 12वें घर में बैठा है उस ग्रह के जो प्रभाव या परिणाम है वो आपके फेवर में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा बृहस्पति कुछ मामलों में मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर मान लो आपके सप्तम भाव में राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा है, इवन शनि जैसा ग्रह बैठा है, आपके 12th हाउस में राहु केतु या शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, या चंद्रमा इवन 12वें घर में बैठे हैं, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बृहस्पति उसके बाद अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे घर पे। अब जब वो लग्नेश होके और फोर्थ लॉर्ड होके जब वो दृष्टि डाल रहे हैं तो फैमिली में जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपके खर्चे हैं, उनको मैनेज करने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जो आपका सेकंड हाउस है वो बृहस्पति के लिए अपना नीच का घर है, लेकिन नीच के घर पे अपनी दृष्टि क्योंकि बृहस्पति डाल रहे हैं, और बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह हैं आपके चार्ट के हिसाब से, और वैसे भी वो नेचुरली भी काफ़ी ज़्यादा एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते ही हैं। ऐसे में वो आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने, उनको पूरा करने, धन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने, या जो आपके खर्चे हैं उनको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बृहस्पति कुछ हद तक आपकी वाणी पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। वाणी पर प्रभाव होने की वजह से अब जो भी अनुभव इस गोचर में आप प्राप्त करेंगे वो अनुभव आप दूसरों के सामने रख पाएंगे, और अपनी बात को भी आप प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रख पाएंगे। यहाँ पर कभी कभी फैमिली के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होने के चांसेस होंगे अगर आपका सेकंड हाउस में केतु होगा, शनि होगा या राहु स्थित होगा। हालांकि इन ग्रहों के स्थित होने से कभी कभी आप में जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, या जातक थोड़ा लालच भी कर लेता है पैसे के लिए। ऐसा जातक अब बृहस्पति के इस गोचर के दौरान जहाँ जहाँ भी वो प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करेगा, या कहीं भी वो इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करे या कहीं भी और, तो जातक वो फैसले काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ ले पाएगा। हालांकि वैसे तो सेकंड हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना हम काफ़ी अच्छा मानते हैं वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए, लेकिन जो आपका दूसरे घर का लॉर्ड है या दूसरे घर का जो कहीं ना कहीं कारकत्व देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न साइन है और शनि इसके स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको हार्डवर्क करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, या अपनी स्वयं की एबिलिटी या स्वयं के गुणों को यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 4th हाउस पे। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट दृष्टि होगी बृहस्पति की, क्योंकि देखिए 4th हाउस में अभी शनि ट्रांजिट में है, और 4th हाउस में मीन राशि है आपके। बृहस्पति अब शनि के घर पे अपना पूरा प्रभाव डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस पे, और वो शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जो शनि ने आपके जीवन में रुकावटें डाल के रखी हैं, पैसे की सेविंग नहीं हो पा रही, कैरियर में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन हार्डवर्क जितना कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो ऐसा बृहस्पति आपको बेहद ही सपोर्टिव होगा। साथ साथ में आपको मेंटल पीस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्टेबल बनाएगा, मेहनत करने के प्रति या नया कुछ जानने, सीखने, समझने के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर हो सकते हैं, स्पेशली आपकी मदर के साथ, लेकिन इस समय आप अपने परिवार के प्रति थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और परिवार की देखभाल काफ़ी अच्छे से करेंगे। अब उन लोगों का जिनका बृहस्पति चार्ट में वक्री स्थिति में है, उन लोगों को हो सकता है उतना अच्छा प्रभाव ना देखने को मिले, क्योंकि शुभ ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो वो अपना शुभ प्रभाव खो देते हैं या उनके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। इसी तरीके से जिन लोगों का इस समय बृहस्पति का महादशा वगैरह चल रहा है या बृहस्पति का अंतर्दशा वगैरह चल रहा है, उन लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा फेवर करने वाला है।